क्या पीडीए का वोट कट रहा है? नहीं, पीडीए का ही वोट कट रहा है, ज्यादातर माइनॉरिटी का कट रहा है। तो यहाँ भी यही खेल होने वाला है, वो खेल करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता पढ़ी लिखी जागरूक है। देखिए, स्नातक में पीडीए ही नहीं होगा, वो फॉरवर्ड भी होगा, इसलिए कि लड़के तो जो पढ़ने लिखने वाले वो तो हर समाज के हैं, तो नौकरी तो हर समाज को चाहिए ना। अब मुझे तो लगता है पिछली बार से ज्यादा वोट से जीतेंगे, और इस बार उनको जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट फॉरवर्ड वाले भी करेंगे। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की बहुत ही मजबूत पार्टी है, उसका कहना है कि एसआईआर में समय बढ़ाना चाहिए और गलत तरीके से लोगों का वोट काटा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। हालांकि क्या होगा, क्या है एसआईआर और किस तरीके की दिक्कत आ रही है, साथ में स्नातक चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सोराव विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक गीता पासी जी हैं। देर न करते हुए गीता पासी जी से हम लोग जो है एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। विधायक जी, आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, सोराव में जो है एसआईआर किस स्तर से चल रहा है? देखिए, एसआईआर युद्ध स्तर पे चल रहा है। हम लोगों ने जो बीएलए बनाए हैं और बीएलओ से मिल करके सारे गांव-गांव जाके हमारे बीएलए, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे जोन प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग खुद एक टीम बना करके कई हम लोगों ने ऐसी टीमें बना दी है कि जहां पर जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको फार्म ही भरना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को ज्यादा सक्रिय होना पड़ रहा। और जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपने आप भर करके दे रहे हैं। कहीं कहीं बीएलओ बदमाशी कर रहा है, वो हम लोग एसडीएम वगैरह से शिकायत करते हैं, तो एसडीएम का भी सहयोग है उसमें। सारे लोग मिल करके सहयोग करके एसआईआर भरा जा रहा है। और दिक्कतें तो देखिए है ही है, लेकिन चूंकि सरकार का ये एजेंडा है तो सरकार जो चाहती है वही कराती है और करना पड़ता है सब लोगों को। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव जी आपके अध्यक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं कि वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, देखिए, और ये में हमारे प्रहरी भी बना रहे हैं, तो इससे लगता है कि वो बीच से रास्ता अपना लिए वोट काटने का। हमारे आदरणीय अखिलेश जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, बिहार में उन्होंने यही किया, तो बिहार में जो बाहर कमाने खाने वाले हैं वो आकर के यहाँ फॉर्म भर नहीं पाए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद कहाँ से 60-70 लाख वोट आ गया, ये सारे वोट वहाँ पड़ गए। तो यहाँ भी यही खेल होने वाला है, वो खेल करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता पढ़ी लिखी जागरूक है, यहाँ वो बिहार वाला सिचुएशन नहीं बनने देगी और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, ये क्या सोराव में भी ऐसा हो रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं? ऐसा नहीं, वोट काटे जा रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो एकदम मुस्तैदी से पूरा फॉर्म 100% भरवा रहे हैं, उनको हम काटने नहीं देंगे। अगर काटेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। उनकी तो मंशा यही है कि वोट कटे ज्यादातर। अभी एक हमारे सेक्टर प्रभारी, उन्होंने हमसे शिकायत की, मैंने फोन किया कि काम कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम का हर घर से एक वोट काटा जा रहा है। काटा जा रहा है कि वो मर गए हैं या अनुपस्थित? नहीं, अनुपस्थित नहीं है, न मरे हैं, वो जिंदा है। एक व्यक्ति का वोट आ नहीं रहा, मतलब वो फार्म के लिए दौड़ रहे हैं। हमने कहा ऐसा करिए, और बीएलओ और उनके चक्कर में न पड़िए, आप ऑनलाइन करा दीजिए। अच्छा, कम से कम ऑनलाइन रहेगा तो वो वोट काट नहीं पाएंगे। अच्छा। देखिए, बीजेपी की तो नियति यही है ना कि जितने ज्यादा वोट कट जाएंगे। अच्छा, शिफ्टिंग वाला है, शिफ्टिंग वाला में 2 जगह लोग वोट देते थे, जैसे गांव में भी वोटर आईडी बनवा लिए हैं, शहर में भी बनवा लिए हैं, तो इसका खैर लाभ मिलेगा लोगों को। वो अगर एक जगह रहेगा, या वो शहर में रहे या वो गांव में रहे, तो ये तो सही, कुछ चीजें तो सही है, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे बीएलओ कितने आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी एक लेखपाल जी की शादी थी, एक दिन की छुट्टी मांग रहे, छुट्टी नहीं दिया, उसने आत्महत्या कर लिया। अच्छा, क्या लगता है कि खाली पीडीए का वोट कट रहा है, भाजपा तो कोई विरोध नहीं कर रही है? देखिए, भाजपा के लोगों ने ही ये एजेंडा लाया, तो भाजपा क्यों विरोध करेगी? और भाजपा के जो वोटर हैं वो पढ़े लिखे समझदार हैं, तो वो विरोध करेगी नहीं, क्योंकि अगर विरोध करेगी तो अपने प्रशासन से विरोध थोड़ी करेगी। उनकी सरकार, वो सरकार के विरोध में जाएंगे ही नहीं। तो क्या पीडीए का वोट कट रहा है? नहीं, पीडीए का ही वोट कट रहा है, ज्यादातर माइनॉरिटी का कट रहा है।
हमने देखा कि बीएलए आप लोगों ने बनाए हैं, तमाम बीएलए खाली कागज पर है, उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे सोराव विधानसभा में ऐसा नहीं है। हमने घर घर जा करके, हमारे टीम जाती थी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हम लोग सब लोग मिल करके बीएलए को बनाने का काम किया है और मजबूत बीएलए बनाए हैं। कोई कागज पे काम नहीं है। आप किसी बीएलए लिस्ट ले लीजिए, किसी बीएलए को फोन करके आप देख सकते हैं। अच्छा, वो काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं बात करना चाह रहा हूँ स्नातक चुनाव पर। स्नातक चुनाव में ग्रेजुएट लोग जो है वो मतदाता होते हैं। सोराव विधानसभा से कितने फार्म भरवाए गए होंगे? हमने सोराव विधानसभा से 6000 वो मतलब मतदाता बढ़ाए हैं और फीडिंग बाद में जो है कुछ फीडिंग नहीं हुई है। अगर डेट बढ़ जाएगी तो 10 से ऊपर चला जाएगा, जो हम लोगों ने कराया है। फार्म लेके रखा हुआ है भाई। फार्म भरने में कुछ लोग फोटो नहीं देते थे, कोई मार्कशीट नहीं देता था, कभी भाई कहीं बच्चा बाहर है, कहीं आधार है, तो थोड़ी सी परेशानियां होती थी। लेकिन आज से शुरू हो गया है फिर जो है अभी। हाँ, जब आज से शुरू हो गया है तो आप जान लीजिए हमारे यहाँ सोराव विधानसभा जो हमारे पीडीए के छात्र हैं 100% हम लोग भरवा के रखेंगे। क्या लगता है कि स्नातक चुनाव में भी पीडीए होगा? पीडीए बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, स्नातक में पीडीए ही नहीं होगा, वो फॉरवर्ड भी होगा। इसलिए कि लड़के तो जो पढ़ने लिखने वाले वो तो हर समाज के हैं, तो नौकरी तो हर समाज को चाहिए ना। हर समाज को नौकरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड के बच्चे भी हमारा साथ देंगे। डॉक्टर मान सिंह इस समय जो विधायक हैं, डॉक्टर मान सिंह ने क्या ऐसा किया? क्या लगता है डॉक्टर मान सिंह चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने काम भी बहुत किया है, लोगों के दुख सुख में पहुंचते हैं। हर मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि विरोध नहीं है उनका, इसलिए उनको जीतना ही जीतना है। अब मुझे तो लगता है पिछली बार से ज्यादा वोट से जीतेंगे और इस बार उनको जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट फॉरवर्ड वाले भी करेंगे। अच्छा, हाँ, पीडीए के अलावा फॉरवर्ड भी। चलिए, आपको एसआईआर और स्नातक चुनाव पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? स्नातक चुनाव में लोगों से अपील करेंगे, जो जागरूक बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य सबको अंधकार दिखाई दे रहा है। आगे का भविष्य जो है, अगर बीजेपी की सरकार रह गई तो सारे बच्चों का अंधकारमय जीवन हो रहा है। और एसआईआर वाला है भाई, निर्वाचन आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमारा निर्वाचन आयोग ही अगर बिक जाएगा तो लोकतंत्र की तो हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या होगी, जैसा कि विधायक सोराव गीता पासी जी का कहना है। निर्वाचन आयोग को जो है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और जो है किसी तरीके से गलत काम नहीं करना चाहिए। आपका आरोप है कि जो है तमाम पीडीए के लोगों का वोट काटा भी जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी हैं, जिनको बीएलए कहा जाता है, वो मुस्तैदी से जो है लगे हुए हैं और जो है वोटरों का जो है वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसके साथ गीता पासी जी का ये भी कहना है कि स्नातक चुनाव में डॉक्टर मान सिंह की जीत सुनिश्चित है। सोराव विधानसभा से लगभग 10,000 जो है फार्म भराए जा चुके हैं और सभी लोग जो है मान सिंह को वोट देंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो में आपको फिर गीता पासी से मुलाकात कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।